नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत साहू और आप सभी का लक्ष्य सेवा संस्थान में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया के टॉप 20 प्रश्न जो आगामी भर्ती परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी तैयारी की जांच करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धातु। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। ठीक है, धातु क्या होता है? तो क्रिया का मूल रूप है। ठीक है, याद रखिएगा, क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु है। और धातु ही शब्दों के निर्माण के क्या होते हैं? मूल तत्व होते हैं। ठीक है, धातु ही शब्दों के निर्माण के मूल तत्व, ठीक, मूल तत्व होते हैं। शब्दों के निर्माण के क्या होते हैं? मूल तत्व होते हैं, याद रखिएगा। और धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर, ठीक है, धातु में ना प्रत्यय लगाने पर एक सामान्य क्रिया, मतलब हिंदी के क्या बन जाती है? सामान्य क्रिया बन जाती है। धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर, याद रखिएगा, धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर हिंदी की एक सामान्य क्रिया बन जाती है। ठीक है, अब समझते हैं इसको। ठीक है, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं पढ़। ठीक है, पढ़ धातु। तो पढ़ में हम जो है ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ना हो जाएगा। पढ़ से पढ़ना। लिख से क्या हो जाएगा? लिख से लिखना हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे खेल से खेलना, दौड़ से दौड़ना इत्यादि। मतलब यहां पे जो मूल शब्द है, क्रिया का जो मूल रूप है, वही क्या है? धातु है। और धातु में याद रखिएगा, धातु मतलब मूल शब्द, और धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर हिंदी के सामान्य क्रिया बन जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? धातु, धातु मतलब मूल रूप। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2। ठीक, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। ठीक, सकर्मक क्या होता है? जिसके साथ में कर्म आए। ठीक है, जिसके साथ कर्म आता है वो सकर्मक है। जिसके साथ कर्म आता है वो क्या है? सकर्मक है। और जिसके साथ कर्म नहीं आता है, ठीक है, साथ में कर्म, सकर्मक। और मतलब होता है नहीं, जिसके साथ कर्म नहीं आता है वो क्या होता है? अकर्मक होता है। ठीक है भाई, याद रखिएगा। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। याद रखिएगा, यहां पे व्युत्पत्ति या शब्द निर्माण के आधार पर पूछा जाए। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति या शब्द निर्माण के आधार पर, व्युत्पत्ति या शब्द निर्माण के आधार पर भी 2 प्रकार हैं, याद रखिएगा। कितने हैं? 2। पहला है रूढ़ या मूल, रूढ़ या फिर मूल। और दूसरा है यौगिक, यौगिक। ठीक है, रूढ़ या मूल और दूसरा है यौगिक। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए व्युत्पत्ति या शब्द निर्माण के आधार पर, ठीक है, क्रिया के कितने भेद हैं? तो 2 प्रकार इनमें भी लगाइएगा, रूढ़ या मूल क्रिया और दूसरा है यौगिक क्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल है, राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सकर्मक क्रिया। अभी मैंने आपको बताया कि जिसके साथ में कर्म आता है वो सकर्मक है। जैसे यहां पे देखिए, राम श्याम की किताब पढ़ता है, राम श्याम की किताब पढ़ता है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, हमको सकर्मक और अकर्मक पहचानना है। तो साथ में कर्म आए तो सकर्मक है, और कर्म नहीं आए तो क्या है? अकर्मक है। अब इसको कैसे जानेंगे? तो पहचान मैं आपको पहले बताता हूं।
पहचान कैसे करेंगे? तो पहचान करने के लिए आपको क्या, किसे और किसको से, ठीक है, क्या, किसे, किसको से प्रश्न करना है और प्रश्न का उत्तर आपको मिलना चाहिए। यदि प्रश्न का उत्तर मिलता है और उत्तर में क्या मिले, कर्म मिले, प्रश्न का उत्तर में आपको क्या मिले, कर्म मिले, तो वो सकर्मक कहलाएगा। और उत्तर में यदि कर्म आपको नहीं मिल रहा है तो अकर्मक होगा। जैसे देखिए, राम श्याम की किताब पढ़ता है, ठीक है, राम श्याम की क्या पढ़ता है, तो देखो आंसर में क्या आएगा, किताब। यहां पे है राम, ठीक है, श्याम की किताब पढ़ता है। प्रश्न करोगे किससे, क्या, किसे या किसको में से, ठीक है, तीनों में से किसी एक से आप प्रश्न करिए। तो राम श्याम की क्या पढ़ता है, तो उत्तर में आएगा किताब। उत्तर में क्या आ गया, किताब। ठीक, तो किताब क्या है, देखो यहां पे किताब जो है कर्म है, यहां पे उत्तर में आपको कर्म मिल गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सकर्मक। क्या होगा, सकर्मक क्रिया। एक चीज और याद रखिएगा, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, ठीक है। सकर्मक क्रिया के तुमसे भेद पूछा जाए, इसको मिटा देता हूं, ठीक है, सकर्मक क्रिया के तुमसे भेद पूछे, ठीक, देखिए सकर्मक क्रिया के भेद, तो सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। पहला है एक कर्मक और दूसरा है द्विकर्मक, ठीक, जिसमें एक ही कर्म आए वो एक कर्मक और जिसमें दो कर्म आए वो द्विकर्मक। जैसे एक उदाहरण रखता हूं मैं, एक कर्मक में राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, ठीक है, तो खाना क्या हो गया, कर्म, खाना क्या है, कर्म, और राम खाना खाता है, ठीक है, राम खाना खाता है, तो राम देखिए संज्ञा हो गया, ये कर्म हो गया और ये खाने की क्रिया हो रही है। राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, राम क्या खाता है, तो खाना। यहां हमने प्रश्न किया राम क्या खाता है, तो खाना खाता है, एक ही कर्म है, ठीक। द्विकर्मक देखिए, राम ने श्याम को खाना खिलाया, 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 राम ने श्याम को खाना खिलाया, ठीक है। तो यहां देखिए दो कर्म आपको दिखेगा, एक तो ये हो गया खाना और दूसरा देखो श्याम को, ये भी कर्म है और ये भी कर्म है। आपको यहां पर दो कर्म देखने को मिल रहा है, राम तो हो गया संज्ञा और खिलाना क्रिया है। देखो कर्म में श्याम को और खाना ये दोनों क्या है, कर्म है, तो यहां पर इस वाक्य में दो कर्म दिख रहे हैं, इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, द्विकर्मक हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं, तो सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। पहला है एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक। सकर्मक और अकर्मक पहचानना कैसे, मैंने आपको बता दिया। सकर्मक मतलब जिसके साथ में कर्म आए वो सकर्मक है, और जिसके साथ कर्म ना आए वह अकर्मक है। पहचान कैसे करेंगे, तो पहचान देखिए क्या, किसे, किसको से प्रश्न करके करना है, और प्रश्न का उत्तर आपको यदि मिल रहा है, किसके रूप में मिल रहा है, कर्म के रूप में मिल रहा है, तो वो सकर्मक होगा, नहीं मिल रहा है अकर्मक है, ठीक है। आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल है, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तड़पाना, ठीक है, तड़प से क्या हो गया, तड़पाना। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है, वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है, तो आप समझ गए होंगे, आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, अकर्मक। वह खेल रहा है, ठीक है, वह खेल रहा है, आपको कहीं पे कर्म दिख रहा है, वह तो हो गया सर्वनाम, खेलना क्या है, क्रिया है, कहीं पे कर्म दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। पहचान कैसे करेंगे, प्रश्न करके कर सकते हैं, वह क्या
खेल रहा है। ठीक है, हमने प्रश्न किया वह क्या खेल रहा है, तो उत्तर आपको कहीं पे मिल रहा है, कुछ मिल रहा है क्या? नहीं। यहीं पे मैं कह देता वह फुटबॉल खेल रहा है, तो आंसर क्या हो जाता? फुटबॉल, कर्म के रूप में। लेकिन यहां पे देखिए वह क्या खेल रहा है, तो आपको आंसर में कुछ मिल रहा है क्या कर्म के रूप में? नहीं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। ठीक है, वाक्य में उड़ रही क्रिया है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकर्मक क्रिया। देखिए, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। ठीक, यहां पे लिखता हूं, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो यहां पे आप प्रश्न करोगे, ठीक है, यहां पे आप प्रश्न करोगे, कैसे प्रश्न करोगे? आकाश में क्या उड़ रही है, आकाश में क्या उड़ रही है, तो आप ऐसे उत्तर दोगे चिड़िया। तो चिड़िया यहां पे देखिए, चिड़िया क्या है? चिड़िया जो है कर्म नहीं है, चिड़िया क्या है? संज्ञा है। चिड़िया क्या है? संज्ञा। और आकाश में देखिए यहां पे कारक का प्रयोग हुआ है, अधिकरण कारक है, ये अधिकरण। ठीक है, और उड़ना क्या है? क्रिया है। उड़ना क्या है? क्रिया है। चिड़िया क्या हुई? संज्ञा। आकाश में क्या? अधिकरण कारक। और उड़ना क्या है? क्रिया है। कहीं पे आपको कर्म दिख रहा है क्या? नहीं। आप प्रश्न करोगे आकाश में क्या उड़ रही है, तो आप बोलोगे चिड़िया, आकाश में चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया कर्म है क्या? नहीं। चिड़िया क्या है? संज्ञा है। और उत्तर में हमको क्या मिलना चाहिए? उत्तर में हमको कर्म मिलना चाहिए, तभी वह जो वाक्य है सकर्मक होगा। ठीक है, या वह जो क्रिया है सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? अकर्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, उसने नहाकर भोजन किया। वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? ठीक है, उसने नहाकर भोजन किया। ठीक है, वाक्य में नहाकर क्रिया का उदाहरण है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वकालिक क्रिया। ये पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है? तो याद रखिएगा, जब कर्ता, ठीक है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके, एक क्रिया समाप्त करके उसी समय, ठीक है, दूसरी क्रिया में लग जाए, दूसरी क्रिया में लग जाए, ठीक है, तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी समय दूसरी क्रिया में लग जाए, तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। समझ में आ गया? ठीक है, जैसे उसने नहाकर भोजन किया। उसने नहाकर, पहली क्रिया नहाना हो गया, उसके बाद भोजन किया। ठीक, पूर्वकालिक, ये जो नहाकर है क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके उसी समय दूसरी क्रिया में लग जाए, तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, पहली क्रिया कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। नहाकर ये पहली क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को पहचानिए। मेरे घर से निकलते ही बरसात होने लगी। मेरे घर से निकलते ही बरसात होने लगी। ठीक है, मेरे घर से निकलते ही बरसात होने लगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरंभबोधक संयुक्त क्रिया। आरंभबोधक संयुक्त क्रिया। याद रखिएगा, संयुक्त क्रिया की ये जो संयुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया के अर्थ के अनुसार 11 भेद हैं। कितने भेद? 11 भेद। ठीक है, देखो यहां लिखा है, मेरे घर से निकलते ही बरसात होने लगी, क्या है? आरंभबोधक संयुक्त क्रिया। और संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं। ठीक है, अर्थ के अनुसार लिख लेना। अर्थ के अनुसार
संयुक्त क्रिया के कितने भेद? 11 भेद। कौन कौन से 11 भेद हैं? पहला देखिए, आरंभ बोधक, ठीक, आरंभ बोधक। दूसरा समाप्ति बोधक, समाप्ति बोधक। तीसरा अवकाश बोधक, अवकाश बोधक। चौथा अनुमति बोधक, अनुमति बोधक। पांचवा है नित्यता, नित्यता बोधक। छठवा है आवश्यकता बोधक, आवश्यकता बोधक। सातवां निश्चय बोधक। आठवें नंबर पे है इच्छा बोधक, ठीक। नौवें नंबर पे अभ्यास बोधक, अभ्यास बोधक। 10वें नंबर पे शक्ति बोधक और 11वें नंबर पे है पुनरुक्त, पुनरुक्त संयुक्त बोधक, पुनरुक्त संयुक्त बोधक। इस प्रकार देखिए संयुक्त क्रिया के अर्थ के अनुसार 11 भेद है। उनमें से एक देखिए आरंभ बोधक, मेरे घर से निकलते ही बरसात होने लगी, ठीक है। कौन सी क्रिया? आरंभ बोधक क्रिया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने, ठीक है, दीपा ने गाय को चारा खिलाया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। यदि आप ध्यान पूर्वक सुने होंगे तो ये जो सवाल है इसको आप आसानी से हल कर लेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्विकर्मक क्रिया। कैसे पहचानेंगे? दीपा ने गाय को चारा खिलाया। देखो दीपा क्या हो गई? संज्ञा हो गई। यहां पे लिखता हूं, दीपा ने गाय को चारा खिलाया, ठीक। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो दीपा क्या है? संज्ञा, ठीक है। गाय को, ये कर्म है। चारा, ये भी क्या है? कर्म है। और खिलाना क्या है? क्रिया है। तो यहां पे देखो 1 और 1 2 है ना। कितने कर्म? यहां पे 2 कर्म आ रहे हैं, इसलिए क्या हो गया? द्विकर्मक क्रिया हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में द्विकर्मक क्रियार्थक वाक्य का चयन कीजिए। तो अभी मैंने आपको बताया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुम। ऑप्शन ए होगा, तुम मुझे किसका चित्र दिखला रहे हो, ठीक है। कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। तुम मुझे, ठीक है, तुम मुझे चित्र, तुम मुझे किसका चित्र दिखला रहे हो। समझ में आ रहा है? क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, मां ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहां क्रिया का कौन सा रूप है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेरणार्थक क्रिया। ये प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है? तो याद रखिएगा, जब कर्ता स्वयं क्रिया ना करके, स्वयं क्रिया ना करके दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित करें, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। देखिए, जब कर्ता स्वयं क्रिया न करके दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित करे तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मां ने पिताजी से सामान मंगवाया, मां ने पिताजी से सामान मंगवाया, कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, किस वाक्य में संभावनार्थ क्रिया का प्रयोग है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शायद मेरी लॉटरी लग जाए। संभावनार्थ क्रिया क्या है? संभावनार्थ क्रिया, ठीक है, जब वाक्य में किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाती है। जब वाक्य में किसी कार्य के होने की, ठीक है, संभावना व्यक्त की जाती है तो वहां पर, ठीक है, संभावनार्थ क्रिया होती है, ठीक। जैसे यहां पे देखो, शायद मेरी लॉटरी लग जाए, संभावना की बात हो रही है, शायद मेरी लॉटरी लग जाए,
ठीक है, आगे बढ़े। चलिए हमारा अगला सवाल है, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, योजक क्रिया। चूड़ी अच्छी थी योजक क्रिया है। ठीक है, आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल, देखा गया हो क्रिया के किस पक्षक उदाहरण है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संभाव्य भूत। ठीक है, देखा गया हो क्रिया के किस पक्षक उदाहरण है? तो हमारा सही आंसर होगा संभाव्य भूत। संभावना प्रकट हो रही है, संभाव्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, नीचे दिए गए शब्दों में नाम धातु शब्द का चयन कीजिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हथियाना। नाम धातु, नाम धातु किसे कहते हैं? तो नाम धातु याद रखिएगा, संज्ञा या विशेषण, संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया। याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न बनता है, बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। यह नाम धातु है ना शब्द। याद रखिएगा, किससे? संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया ही क्या है? नाम धातु है। संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया ही क्या है? नाम धातु है। ठीक, और नाम धातु संज्ञा से, जैसे देखिए संज्ञा से जैसे यहां पे हथियाना, तो हथियाना किससे? संज्ञा क्या है? हाथ, और हाथ से क्या बना है? हथियाना बना है, हाथ से हथियाना। ठीक है, जैसे यहां पे लिखूं मैं बात, संज्ञा है बात, तो बात से क्या हो जाएगा? बतियाना हो जाएगा। उसी प्रकार विशेषण में देखो, विशेषण से जैसे मैं यहां पे लिखता हूं विशेषण गरम, गरम से क्या हो जाएगा? गरमाना हो जाएगा, गरमाना। ठीक, और चिकना से क्या हो जाएगा? चिकना से चिकनाना। ये किससे बन रहा है? विशेषण से। तो याद रखिएगा, संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया ही क्या है? नाम धातु क्रिया है। ठीक, संज्ञा से जैसे मैंने बताया हाथ, संज्ञा हाथ है, हाथ से हथियाना हो गया, बात से बतियाना हो गया, विशेषण से गरम से गरमाना, चिकना से चिकनाना इत्यादि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, सकर्मक क्रिया में किसकी प्रधानता होती है? सकर्मक क्रिया में, ठीक है, मैंने शुरू में बता दिया था, जिसके साथ कर्म आए वो क्या है? सकर्मक। तो सकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैं अपने घर में रहूंगा। इसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। संयुक्त क्रिया होता क्या है? देखिए, संयुक्त क्रिया तो दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनने वाली, दो या दो से अधिक क्रियाओं से बनने वाली क्रिया। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया याद रखिएगा, दो या दो से अधिक क्रियाओं से बनने वाली क्रिया ही क्या है? संयुक्त क्रिया, जिसमें पहली क्रिया प्रधान होती है। इसमें पहली क्रिया क्या होती है? प्रधान, और दूसरी क्रिया, और दूसरी जो है उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है, उसके अर्थ में विशेषता। ठीक, उसके अर्थ में क्या उत्पन्न करती है? विशेषता उत्पन्न करती है, विशेषता उत्पन्न करती है। क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे यहां पे देखिए, मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया, संयुक्त क्रिया हो। यहां पे देखो, मैं अपने घर में रहूंगा, इसमें दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं अपने घर में रहूंगा, मात्र जो है आपको एक ही दिख रहा है, और जिसमें दो या दो से अधिक दिखे, जैसे मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया, इसमें देखिए स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी। ठीक, लड़का प्रसन्न होकर चलता बना, सब में दो क्रिया या उससे अधिक, समझ में आ रहा है? दो या दो से अधिक क्रिया आपको देखने को मिल रही है। इस प्रकार ये जो हमारा जो बी है, बी मैं अपने घर में रहूंगा, इसमें जो है केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा।
ठीक, यहाँ पे देखो मैंने आपको बता दिया संयुक्त क्रिया किसको कहते हैं, तो दो या दो से अधिक क्रियाओं से बनने वाली क्रिया ही क्या है, संयुक्त क्रिया, जिसमें पहली क्रिया प्रधान होगी और दूसरी उसके अर्थ में क्या लाएगी, विशेषता। ठीक है, और संयुक्त क्रिया के कितने भेद है तुमसे पूछा जाएगा, तो अर्थ के अनुसार मैंने अभी आपको बताया कितने भेद, 11 भेद। ठीक है भाई, आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो, वह अपना काम कर चुका होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त क्रिया। अभी हमने पढ़ा, वह अपना काम कर चुका होगा। ठीक है, वह अपना काम कर चुका होगा, संयुक्त क्रिया है। हमारा अगला सवाल है, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, विस वाक्य में क्रिया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, देखिए मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं। ठीक, यहां पे देखिए मैं क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। लड़के को और वेद ये दोनों क्या है, कर्म है। लड़के को भी हो गया और वेद भी क्या हो गया, कर्म हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये एक और एक दो बार कर्म आया है, तो द्विकर्मक हो जाए। और पढ़ाता, तो पढ़ाना क्या है, क्रिया है। ठीक, दो कर्म जिसमें आए तो द्विकर्मक, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसी को बार बार मैं आपको शुरू में ही समझाया था कि संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा अपना, नाम धातु। नाम धातु क्या है, तो संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को ही क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। इस प्रकार मैंने आज जो है क्रिया के टॉप 20 प्रश्नों को आपको एक्सप्लेन करके विस्तृत रूप से अध्ययन कराया। संभवतः यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो बिल्कुल हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, ताकि ऐसे वीडियो मैं आप तक निरंतर पहुंचाते रहूं। धन्यवाद।